सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्यलीला कथा है कीर्ति जी की एमपी से। कीर्ति जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही मुश्किल से बीता। वो कहती हैं कि मुझे कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा भी कभी जीवन सुधरेगा, मेरी भी लाइफ कभी अच्छी होगी। क्या था कि उनकी शादी हो गई थी एक ऐसे लड़के के साथ जो कि नशे में हमेशा रहता था। पहले इनके घर वालों को ये सब पता नहीं था। और एक और बात थी कि इनकी जो फैमिली थी, मायके पक्ष थोड़ी सा कमज़ोर था, पैसे की तंगी थी। इस वजह से भी इतना उन्होंने देखा नहीं कि चलो, पहले तो लड़के कोई भी देखता है तो यही सोचता है कि चलो लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है। वो तो रहते-रहते पता चलता है ना कि कौन कैसा है। कुछ दिन के बाद कीर्ति जी को बहुत समस्या होने लगी, बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि पैसे कुछ कमाता नहीं था और जो थोड़ी बहुत जो शादी में इनको गहने मिले थे, जो भी मिला था, जो थोड़ी बहुत इनके पास था, वो सब उसके नशे में सब ख़त्म हो चुका था। आज की डेट में ऐसा था कि उनके पास एक मंगलसूत्र भी नहीं था पहनने के लिए। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और इन्होंने अभी लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं की थी कभी। लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कहती हैं कि मुझे पता भी नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन जो हमारे कन्हैया है ना, वो इतने दयालु हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम थोड़ी सी भी अगर उनकी सेवा कर लें मन से, वो इतनी चमत्कार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। इतने दिनों से परेशानी से जूझ रही थी कीर्ति जी, इतनी दुखी हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, अपने मन में मान चुकी थी कि मेरा जीवन ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही कटेगा। लेकिन वही है कि जब भगवान की कृपा होती है तो आशा की भी एक किरण कहीं न कहीं से ज़रूर आती है। उसी बीच ये कार्तिक का महीना स्टार्ट हुआ और उनके घर में उनकी बुआ आईं। बुआ मतलब कि इनके पति की बुआ, मतलब इनकी बुआ सास आईं और वो कार्तिक मास का स्नान करती थीं और उसमें पूजा पाठ सब कुछ करती थीं। तो वो जब रोज़ कार्तिक में आई हुई थी तो वो सुबह स्नान करती, भगवान विष्णु भगवान कन्हैया जी की खूब सेवा करती और महात्म्य सुनती रोज़। और उसके बाद जब ये सुनने लगी रोज़, इनको बड़ा अच्छा लगा। फिर इन्होंने बुआ जो थी, इनकी बुआ सास जो थी, इन्होंने बहुत कुछ बताया और बताया उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कि मेरा जीवन कैसा था। और आज वो बुआ इतनी रईस हैं कि उनकी इतनी 3-4 बुआ हैं, उनमें सबसे पैसे वाली हैं, सबसे सुखी हैं। और पहले की स्थिति क्या थी कि ये सबसे गरीब थी। लेकिन जहाँ हमारे कन्हैया की कृपा हो, जहाँ हमारे प्रभु की कृपा हो, वहाँ तो कौन कैसे कब बदल जाए कुछ भी नहीं पता चलता। सब ये कृपा हमारे कन्हैया की, अगर कन्हैया की नज़र है ना तो हमारे जीवन में एकदम से परिवर्तन आता है। तो वो बताती हैं कि बेटा कुछ नहीं, कार्तिक का महीना इतना पावन चल रहा है कि तुम जो चाहो वो पा सकती हो। बस थोड़ी सी उनकी सेवा करो, मन से करो, भाव से करो। और ये जो एकादशी आ रही है और उसी कार्तिक के महीने में रमा एकादशी पड़ती है, इसका बहुत महत्व है। हम जितना दान धर्म व्रत अगर पूरे ना भी करो, लेकिन कार्तिक महीने की ये जो एकादशी है, रमा एकादशी, इसमें आप व्रत करके ये नहीं कि आपको दान देना है तो आप किसी से उधार करके दान दो, नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दो। भगवान की सेवा तो आप खुद कर सकते हो ना, खुद सामर्थ्य, इसमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की सेवा करो, व्रत करो, उनका एकादशी की बुक पढ़ो। और ये सब चीज़ें हैं, अगर मन से कोई भी चीज़ किया जाए तो भगवान हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। और जब ये बुआ की बात ऐसे सुनती है कीर्ति, तो उसको भी बड़ा मतलब मन में एक वो होता है, एक उम्मीद बढ़ती है कि शायद मैं भी करूं। बुआ का जीवन जब परिवर्तित हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, मैं भी कन्हैया की सेवा करूंगी। और क्या करती है ये,
कीर्ति की ये एकादशी का आने वाली थी, उसके एक दिन पहले ये जाती है अपनी बुआ के पास, और जो थोड़ी बहुत इसके पास पैसे थे और कहती है कि बुआ मेरे पास ना अभी इतने ही पैसे हैं, अगर आप हो सके तो मुझे लड्डू गोपाल ला दीजिए, मैं इनकी अब सेवा करूँगी। और आपने जो बताया मुझे बड़ा अच्छा लगे। भगवान करे, कन्हैया जी करे मेरा भी जीवन बदले और इनका जो गलत आदतें हैं वो छूटें। अगर इनकी गलत आदतें छूट जाएंगी तो ये जो थोड़ी बहुत कमाते हैं उसी से ही मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि ये जो भी कमाएंगे, जो भी वो करेंगे, मैं संतुष्ट रहूँगी और इसी में हम लोगों बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ये सुधर जाएँ। तो वो बुआ कहती हैं कि हमारे जो कन्हैया हैं, हमारे ये कार्तिक का महीना इतना पावन है, इतना पवित्र है, हम जो चाह के, जो इच्छा से हम इसमें जो भी संकल्प लेते हैं, या कि अगर आपने पूरा महीना नहीं भी किया, लास्ट के आप भीम पंचक के 5 दिन कर लो, या एकादशी, रमा एकादशी में आप कुछ नियम लेके उनकी सेवा कर लो, पूजा कर लो, दान धर्म कर लो और संकल्प लेके पूजा करो, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो वो कहती है बुआ मुझे आज लड्डू गोपाल ला दीजिए और मैं एकादशी से ही इनको अपना एक रिश्ते के साथ एक पुत्र की भांति मैं इनकी सेवा करूँगी, और मेरे सामर्थ्य जितनी होगी मैं उतनी करूँगी और अब मन से करूँगी। ये सुन के बुआ बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि जो भक्त होता है, जो धार्मिक होता है, वो किसी को भी अगर उसके कहे शब्दों से, उसकी बातों से अगर उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो बहुत खुश होता है। वो कहती हैं, बुआ कहती हैं कि ये जो तेरे पास पैसे हैं तू अपने पास रख, मैं आज ले आऊँ, क्योंकि इसमें दान का भी बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीने में ना जितना आप दान करेंगे उससे कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो उन्होंने लड्डू गोपाल लेके आई मार्केट से और उसको दिया कि इसकी तुम जितनी सेवा करोगे देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। और बुआ गई मार्केट और उसको लेके आई, और फिर वो रमा जो सेवा शुरू की है, फिर तो सच में उसका जीवन ऐसा बदला कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उसने अब ये एकादशी से वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। रमा एकादशी का व्रत करती है और व्रत में इसने दीपदान किया। तुलसी जी का भी कार्तिक के महीने में बहुत महत्व है। तुलसी जी का तो, तुलसी मैया का तो हमारे हमेशा ही महत्व होता है, क्योंकि वो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो जो विष्णु भगवान को प्रिय हैं, हमारे कन्हैया को प्रिय हैं, लड्डू गोपाल को प्रिय हैं, वो तो हमेशा ही पूजनीय है और हमें भी प्यारा होना चाहिए, हमें भी उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये जो थी कीर्ति थी, रोज़ तुलसी में दिया रखने लगी। जैसे जैसे बुआ ने बताया था वैसे उसने सेवा करने लगी। कुछ टाइम के बाद ही इसका जीवन एकदम से बदलने लगा। अब उसके हस्बैंड की गलत आदतें भी छूटने लगी, गलत लोगों का संग भी छूटने लगा, जिससे कि वो उसको खुद समझ में आने लगा कि जो ये मैं कर रहा था वो गलत है। पढ़ा लिखा था, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं था, उस हिसाब से उसको जॉब मिल गई। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से वो जॉब करने लगा, इसको हर महीने पैसे आने लगे। अब इनका जीवन एकदम से बदलने लगा। तो ये कीर्ति जी कहती हैं ये कुछ और नहीं, ये मेरे कन्हैया की सेवा से, मेरी जो बुआ ने बताया था उनकी कृपा से है, जो कि इसने एकादशी का व्रत किया और दीपदान किया, तुलसी की सेवा की और अब लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो अब कीर्ति का जीवन एकदम से बदला हुआ है, भगवान की भक्ति में लगी है। और कीर्ति बस नहीं, कीर्ति के जो हस्बैंड हैं वो भी सेवा करने लगे हैं। तो भगवान की सेवा से हमने जो सोचा भी नहीं होता है ना, वो भी होने लगता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, उनकी सेवा करिए और जो नियम होते हैं उसका पालन करिए। तो हमारे जो कन्हैया हैं वो भी खुश होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि खुशियाँ देते हैं और गलत आदतों को हमसे दूर करते हैं। जो कि हम उसके हस्बैंड की थी वो सारी आदतें छूट गई, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है ना तो ये जो गलत आदतें हैं अपने आप ही, ऐसे लोगों का संग, ऐसे चीज़ें सब कुछ छूटती जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे कन्हैया की। और ये एकादशी का, इसमें दीपदान का, दान का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी हम करेंगे उससे कई गुना फल हमें मिलता है। तो आप भी व्रत करिए और
दान करिए, दीपदान करिए, जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से है वो करिए। तो भगवान की बहुत कृपा बरसती है और ऐसी कृपा भगवान जी सबके ऊपर बनाए रखें, सबके संकट दूर करें, सबकी परेशानियाँ दूर करें और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे।